नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं आपके लिए लाया हूं लाइन्स एंड एंगल्स के 10 बेहतरीन सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसी सवाल को देखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक काफ़ी खूबसूरत सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है? अच्छा, कल जो हम लोग पढ़े थे आपको याद होगा, सारा डाटा आपको ज़रूर याद होना चाहिए। रोज़ का वीडियो का आप नोट्स ज़रूर बनाएं, इस तरह आपका ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट नोट्स बन जाएगा और पूरा ज्योमेट्री हम बोले आपको 1 बाय 1 सारा पढ़ा देंगे हम आपको। तो कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे, उसी पे बात करेंगे। क्या बात किए थे कि पैरेलल लाइंस पे बात किए थे कि क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सारा चीज़ पे बात किए थे। आज उसी का दिन है कि उस पर कल कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। तो कल तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, आज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ले आए हैं जो एग्ज़ाम में, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। और सारे क्वेश्चन हम ले आए हैं जितना भी प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। बोल क्या रहा है, देखिए नीचे दिए गए चित्र में ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये पैरेलल का साइन आपको मालूम होना चाहिए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब ये है कि ये जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। पैरेलल समझ रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे ऐसे खींचा हुआ, ये इसका मतलब होता है पैरेलल। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये बात आप समझिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के और आपको एंगल्स दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल्स है 110 है, ये एंगल्स 35 है और ये बीच में 2x + 15 है। तो कह रहा है x का मान बताइए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा क्या होगा, हम लोग इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोटा कर ले रहे हैं ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो। जैसे कि अब देखिए यही फिगर को हम यहाँ देख रहे हैं, कह क्या रहा था आप देखेंगे, कहा है कि एक लाइन ऐसे है और इसको बोला जा रहा है कि ये सी डी है, ठीक है। और कह रहा है सी डी जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो देखिए एक लाइन यहाँ बना रहे हैं और हम बोलेंगे ये ए बी है और ये जो है इसके पैरेलल है। तो कह रहा है ना कि सी डी जो है ए बी के पैरेलल है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो रहा है और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है और ये जो एंगल्स है आपको 35 डिग्री दिया हुआ है, ये 35 दिया हुआ है। और आप ध्यान देंगे तो ये कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ये कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे ये दिया हुआ है 2x + 15। यही तो है क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ आप सबसे पहले जानिए कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में हम एक बीच में मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेलल लाइन हम कभी भी खींच सकते हैं स्ट्रेट में। जैसे कि हम कहना है बस ये चाह रहे हैं कि थोड़ा देर के लिए आप इसको थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, ये वाला चीज़ को हम मिटा रहे हैं और हम आपको बोले कि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हम इसके बीच में यहाँ से हम एक क्या खींच रहे हैं, एक बीच में पैरेलल लाइन खींच रहे हैं जो इन दोनों के बीच में होगा। अब देखिए ये पैरेलल लाइन खींच दिए। तो अगर आप इसको पैरेलल लाइन आप अगर खींच देते हैं तो आप थोड़ा सा देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आप देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ पैरेलल लाइन खींच देंगे तो आप देखिए जो दिखा रहे हैं ये जो एंगल होगा, जैसे कि इसको कलर बदल के आपको दिखा रहे हैं, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पैरेलल खींचे हैं, इन दोनों के बीच में ये पैरेलल लाइन है तो ये वाला इससे भी पैरेलल होगा और ये वाला इससे भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे कि ये जो दिख रहा है ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेड वाला लाइन है ये लाइन ये ए बी के पैरेलल है। तो अगर ये वाला रेड वाला लाइन ए बी के पैरेलल होगा ना तो हम लोग कल एकांतर अंतःकोण पढ़े हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम बोलेंगे अगर सर ये वाला 35 है ना तो ये वाला भी कितना होगा, तो कहेंगे ये वाला भी कितना होगा, 35 होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है कि इसमें भी ये भी वाला भी 35 डिग्री होगा। आप डिग्री समझ के चलिएगा, डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं, बाद में आप समझिएगा ये 35 डिग्री होगा तो ये भी 35 होगा। अब आप एक और बात बताइए, कल ही क्या क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो देखिए जैसे कि ये वाला एंगल पे बात करेंगे, ये वाला अगर ये 110 है ना तो पक्का ये 70 होगा कि नहीं 70। आप खुद बोलिए, कल हम लोग बात किए थे ना, क्या बात किए थे कि दो लाइन अगर पैरेलल है ना और एक ये ट्रांसवर्स लाइन है तो हम लोग बात किए थे कि ये और ये दोनों मिलके 180 होता है। तो यहाँ भी तो आप ध्यान दीजिएगा, तो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप देखिए ये वाला पैरेलल होगा इसके पैरेलल है और ये कहीं ना कहीं ये ट्रांसवर्स रे का काम कर रहा है, ये वाला कर रहा है कि नहीं ट्रांसवर्स रे का, और ये इसके पैरेलल है। तो अगर ये 110 है
ये 110 है तो ये वाला कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये 70 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये मिलके 180 होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि हम क्या आपको बोले हैं। थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखिए इतना हो गया, तो अब आपको समझ में, अच्छा ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? जो जो हम बात आपको बता रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप चीज़ों को समझिएगा। हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये रेखा इस रेखा के अगर पैरेलल है, अगर ये रेखा इस रेखा के पैरेलल, ये पैरेलल खींचा गया है, और हमेशा आप याद रखिएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम कभी भी लाइंस की एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। किसी भी लाइन को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें ज्योमेट्री में होती हैं। तो अगर हम इसके ये पैरेलल खींचे हैं तो ये अगर 35 है, हम बोलना चाह रहे हैं अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। यही तो चीज़ बता रहे थे कि ये अगर 35 है तो ये वाला भी कितना होगा, 35 होगा। और फिर क्या बताइए, ये अल्टरनेट एंगल से होगा। और अब क्या, फिर क्या बताइए, ये अगर 110 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों मिलके 180 होता है, पढ़े हैं कल की क्लास में। तो ये हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो अब आसान हो गया चीज़। आसान क्या हो गया, आप देखिए आसान क्या हो गया। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि ये पूरा मिला के कितना दिया था। आप यहाँ देखिए, ये वाला ये पूरा मिला के कितना दिख रहा है आपको, तो हम बोलेंगे पूरा मिला के सर था ना कि 2x + 15 था कि नहीं, 2x + 15। और हम बोलेंगे यहाँ पूरा मिला के 70 + 35 आ रहा है। इसका मतलब 70 और 35 जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, तो 105 नहीं हो जाएगा। आप देखिए यहाँ 70 और 35 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अब आपको आगे बात किया जाए कि अब समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो है 70 और 35 मिला के 105 है, और यहाँ ये पूरा कितना है, 2x + 15 है। तो हम बोलेंगे यहाँ से अगर हम 2x का वैल्यू निकालें तो 15 उधर घटेगा तो 5 घटेगा तो 100 और 10 घटेगा तो 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे x बराबर 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आप इसको देख लीजिए। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जा रहा है, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा देखिए, यही क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन को देखा जाए कि इसमें कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप इसको देखिए। आप चाहें तो यहीं पे इसी फिगर को हम बड़ा करके आपको सिखा दे रहे हैं। जैसे बड़ा करके आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको दिखेगा कि कौन सा किसके पैरेलल है। आप देख लीजिए, जैसे एंगल्स तो दिया ही हुआ है, साथ में मांग क्या रहा है आप ये भी देख लीजिए। एंगल क्यू क्या मांग रहे हैं, यहाँ देखिए फाइंड मांग रहा है एंगल। यहाँ मांग क्या है आप देख लीजिए, मांग रहा है एंगल क्यू आर और एस। एंगल क्यू आर एस मांग रहा है, ये मांग रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। और क्या, और कुछ दिया हुआ है, और कह रहा है पी क्यू जो है पैरेलल है। एक और डिटेल है, और एंगल तो भरा हुआ है इसमें कि पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे सिखाने के लिए। तो अब देखिए, अगर आप इसी को देखेंगे, देखिए यहाँ इसको हम बड़ा करके आपको सिखा देंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखिए अब बात किया जाए इसमें कि इसमें क्या होगा क्या नहीं, तो देखिए ये इसी में हम भर के आपको बता रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखिए क्या क्या है। आप देख रहे होंगे कि ये जो पी क्यू दिख रहा है ये किसके, ये पैरेलल है। ये किसके पैरेलल है, तो हम बोलेंगे यहाँ का जो एस टी दिख रहा है ना, इस एस टी के क्या है, ये पैरेलल है। तो कहेंगे कि पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के। पी क्यू पैरेलल, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। तो अगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और उसके बाद आपको मांग रहा है क्यू आर पी। अच्छा मांग क्या रहा है आप ध्यान दीजिएगा, क्यू आर पी मतलब ये मांग रहा है क्यू आर, क्या मांग रहे हैं यहाँ देखिए, तो क्यू आर एस मांग रहा होगा। वहाँ देखिएगा एस होगा, क्यू आर यहाँ एस होगा। इसको मिटा के देखते रहे। मांग रहा है आपको एंगल क्यू आर और एस मांग रहा होगा। तो अगर हम लोग बात करें इसमें कि कैसे ये निकलेगा, तो आप ध्यान देने वाला बात है। ध्यान क्या देना है, अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, आपको अगर ये वाला एंगल चाहिए तो करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है। आप पैरेलल लाइंस को आराम से कितना भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं का मतलब, अगर ये पैरेलल स्टेट में बढ़ाएंगे, जैसे इसको हम अगर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप एक बार देखिए कि हाँ ये तो बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि ये हम बढ़ा दिए, तो बढ़ा देंगे तो, और इसको भी तो आप देखिएगा कि अगर ये बढ़ा देंगे तो ये अगर 110 है तो ये वाला कितना होगा। तो
तो आप बोलेंगे टोटल मिला के 180 होगा। ये 110 है तो ये 70 होगा, क्योंकि एक रेखा पे बना कोण कितना होता है, तो आप बोलेंगे एक रेखा पे टोटल 180 बनता है। और ये अगर 110 है तो पक्का ये वाला कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये पक्का कितना होगा, तो बोलेंगे ये 70 होगा। होगा कि नहीं 70? आप देखिए एक बार, ये अगर 110 है तो ये 70 होगा, तब तो ये दोनों मिलके 180 होगा। एक रेखा पे टोटल कितना बनता है, 180 बनता है। अच्छा एक बात और देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि यहीं ध्यान दीजिए। अगर हम बोले कि ये अगर पैरेलल है इसके, तो ये वाला रेखा जो है ना, ये रेखा ट्रांसवर्स रेखा काम करेगा, ये ट्रांसवर्स रेखा। अगर ये वाला कितना है, तो हम बोलेंगे ये वाला 130 है, तो अगर वो 130 है तो आप कह सकते हैं सर ये भी तो 130 होगा। बनाने का और भी तरीका होगा, बच्चा ये भी कर सकता है ये 130 है तो ये 50 होगा, और ये 50 तो ये भी 50 होगा, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे भी कैसे भी कर लीजिए, आपको बन जाएगा। ये 130 है तो यहाँ नीचे में ये भी 130 होगा कि नहीं, तो आप कहें कैसे, तो आप जान रहे हैं कि दो रेखा, ये भी तो ये रेखा पैरेलल है, ये रेखा पैरेलल है इसके, और ये ट्रांसवर्स रेखा है, तो इस रेखा के नीचे अगर 130 है तो इस रेखा पैरेलल के 130 होगा कि नहीं। कल हम लोग संगत कोण पढ़े थे, संगत कोण में यही ना था कि दो रेखा अगर पैरेलल होगा, दो रेखा पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स रे है, तो इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे जो होगा बराबर होगा। इसका मतलब इस रेखा के नीचे 130 है तो इस रेखा के भी नीचे 130 ही होगा। इसका मतलब दो पैरेलल लाइन का ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये 130 है तो अगर आप बोले तो आप कह सकते हैं कि ये कितना, अब देखिए बनाने का तो बहुत सारा तरीका है। अभी एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम पढ़ाए नहीं है आपको, एक्सटीरियर एंगल अगर पढ़ाए रहते तो आपको बहुत सारा तरीके से बता सकते थे कि ये दोनों का योग जो होगा वो 130 होगा, एक्सटीरियर में होता है। तो ये हम आने वाले दिनों में पढ़ाएंगे। आप ऐसे इसको अभी बना लीजिए कि ये 130 है तो ये वाला कितना होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये 130 है तो ये वाला कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 50। अच्छा ये 50 हो जाएगा, और आपको मालूम है कि एक त्रिभुज में कुल मिला के 180 बनता है, तो ये 70 है, ये 50 है, तो 7 और 5 12, तो 120 हो गया, तो ये 60 ही तो बना। यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, छोटा सा ये त्रिभुज बन रहा है नीचे में क्यू आर और ये कोना, तो ये 70 है, ये 50 है, तो 120 पूर गया, तो ये 60 होगा। ये 60 होगा तब तो एक ट्रायंगल कंप्लीट होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में पूरा मिला के कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो ये अगर 70 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। क्यों? क्योंकि 70 और 50 120 हो जा रहा है, तो बचा कितना, 60 ही तो बचा, तब तो ये तीनों मिलकर 180 होगा। तो कहेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60। तो इसको बना लीजिए। तो बात आपको पता चल रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है। आपको एक बार आप जरूर इसको देखें। और बनाने का और भी, एक्सटीरियर एंगल अभी नहीं लगा रहे हैं हम इसमें, क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल वाला अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं आपको। तो एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो उससे भी बन जाएगा। आप इस तरह भी सीखिए, उस तरह भी सिखाया जाएगा, धीरे धीरे सब सिखाया जाएगा और सब सही है जैसे ही बनाइए। अब जैसे कि यही क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि ये क्वेश्चन को बनाने का हमारा क्या ढंग रहेगा, तो थोड़ा सा आप इसको देखिए। इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या तरीका, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें x मांग रहा है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए और x मांग रहा है, तो देखिए इसमें कुछ कुछ हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम अलग से बना देते हैं। आप इस चीज़ को देखिए, जैसे कि आप देखिए इसमें फिगर में कैसा बना हुआ है। बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बना हुआ है, एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन ऐसे आया हुआ है, उसके बाद यहाँ से एक ऐसे लाइन गया हुआ है, और उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ऐसे लाइन ऐसे दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से एक इसके पैरेलल ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एंगल्स बन रहा है, एक तो एंगल्स बनेगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 130 बन रहा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4x दिख रहा होगा। और यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे 6x दिख रहा होगा, दिख रहा है 6x। और अब अगर आपको बनाना, देखिए वहाँ फिगर आप ओरिजिनल देख लीजिए, आपको यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं ना कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला जो रेखा है इस रेखा के क्या है, पैरेलल है। तो दो रेखा जब पैरेलल होगा ना, तो दो रेखा जब पैरेलल होगा तो इन दोनों के बीच में हम समानांतर रेखा खींच सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखिए, ये 130 है, आप याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये 130 है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये 130 है, तो ये 130 है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम एक पैरेलल रेखा खींच सकते हैं।
ये इसके पैरेलल, इसका मतलब हम कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं समझने के लिए, ये सब आगे भी बढ़ा सकते हैं समझने के लिए, ये सब आप आगे बढ़ा सकते हैं, रेखा को आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखिए कोई भी रेखा को आप आगे बढ़ा लीजिएगा। अच्छा, अगर हम बोले कि ये वाला आप देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला अगर हम इसको ऐसे बढ़ाया हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है। अच्छा, और ये वाला आप देख रहे होंगे, ये पूरा लाइन एक पैरेलल है। यहाँ पे देखिए, आपको सिखाने के लिए पूरा ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। अच्छा, अगर हम दिखाएं आपको कि ये पैरेलल है इसके, तो और बीच में ये पैरेलल लाइन खींचे हैं, तो अगर ये 4x होगा, अगर ये 4x होगा तो इस पैरेलल लाइन, ये पैरेलल है तो इस रेखा के ऊपर 4x है, तो ये भी तो 4x होगा। आप ध्यान दे पा रहे हैं? आप ध्यान दीजिए, अगर ये पैरेलल है इसके, तो ये रेखा ट्रांसवर्स रेखा है, ये जो रेखा है ट्रांसवर्स, तो इसके ऊपर अगर 4x है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर 4x है, तो इस पैरेलल लाइन के भी ऊपर क्या होगा, 4x होगा। उसी तरह से आप यहाँ देखिएगा, उसी तरह से आप कहाँ देखेंगे, इस जगह पे आप देखेंगे ये पैरेलल है, ये तो इसके पैरेलल है, तो इस रेखा के नीचे उधर साइड कितना है, 6x, तो इधर भी इसके ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए ये पैरेलल है ये, और ये ट्रांसवर्स रे है, तो हम कह सकते हैं कि इस रेखा के नीचे में अगर 6x है, तो इस रेखा के नीचे भी क्या होगा, 6x होगा। इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल बना, आपको कौन सा कंप्लीट, ये जो आपको कंप्लीट एंगल बना, ये कंप्लीट एंगल कितने हैं, तो कहेंगे 6 4 10, तो ये पूरा जो है वो 10x नहीं बन गया, तो हम बोलेंगे 10x बन गया। और ये पूरा कितना दिया था, 130 दिया था। आप ओरिजिनल फिगर में देखिए कितना दिया था, 130, ये पूरा मिला के 130, तो 6 और 4 10, 10x बराबर 130, तो x बराबर 13, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 13, तो x का मान मांग रहा था, 13 हो जाएगा। तो आपको समझ में आते जा रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर बात करा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या हमारा तरीका रहेगा, आपको हम दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए आप कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, देखिएगा एक लाइन 2 खींचा हुआ है, इसमें क्या मांग रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मांग रहा है। तो इसमें बनेगा कैसे, आप इसको देखिए। अगर देखिएगा तो एक ये ए बी पैरेलल खींचा हुआ है, किसके, तो बोलेंगे ए बी पैरेलल खींचा हुआ है सी डी के, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ से ऐसे ये लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो है, आप देखेंगे ये अल्फ़ा बीटा और ये गामा दिया हुआ है, ये गामा दिया हुआ है, और ये वाला कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे ये अल्फ़ा दिया हुआ है। और ये वाला कितना दिया है, तो हम बोलेंगे ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये कितना दिया है, बीटा दिया हुआ है। इतना तो दिख रहा होगा, क्वेश्चन से ही दिख रहा है, क्वेश्चन सामने है। अब जो हम बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, हम बोले हैं कि ये देखिए ये वाला इसके पैरेलल दिया है, पढ़ लीजिए ए बी पैरेलल है सी डी के कि नहीं, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी तो सी डी के पैरेलल होगा, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। अब आपको ध्यान देना है कि हम 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेलल लाइन आराम से खींच सकते हैं। तो हम इसको खींच लिए, एक पैरेलल लाइन यहाँ खींच लिए, ठीक है, खींच लिए पैरेलल लाइन। अगर आप इसको पैरेलल लाइन खींच लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। क्या क्लियर होगा कि अगर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज़ अल्फ़ा है, अगर ये अल्फ़ा है और ये दोनों मिल के यहाँ वाला कोण और ये अल्फ़ा, देखिए इसको और बढ़ा लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। हम बोले ये अगर अल्फ़ा है तो इस लाइन के नीचे अल्फ़ा है और इस लाइन के ऊपर बोल रहा है, तो आप बोलेंगे कि इस यहाँ पे ना आपको बस इतना देखना है ना कि इसके नीचे ये वाला अल्फ़ा दिख रहा है और इसके ये, तो ये दोनों का योग जो होता है 180 होता है। ये चीज़ आप जानते होंगे, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये अल्फ़ा है तो ये 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, ये 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस अल्फ़ा। इधर और घसका के लिख दे रहे हैं तो उधर सट जा रहा है। हम बोलेंगे ये जो होगा ये 180 माइनस अल्फ़ा होगा। अब ठीक दिख रहा है। तो हम बोलेंगे कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे ये दोनों मिलके जब 180 होता है, जब दोनों मिलके 180 होता है, आप ध्यान दीजिएगा
ये वाला और ये वाला दोनों मिलके कितना होता है 180 होता है। तो अगर एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 है और एक अल्फ़ा है, तो टोटल में से अल्फ़ा घटा लेंगे तो 180 में से अल्फ़ा घटा लेंगे तो जो आएगा वो कौन आ जाएगा। उसी तरह आप यहाँ देखिए ये वाला, अगर ये बीटा है तो ये कितना होगा आप ही बताइए। तो हम बोलेंगे ये जो होगा ये 180 माइनस बीटा होगा, ये 180 माइनस क्या होगा बीटा होगा। कैसे, तो कहेंगे यहाँ भी तो इसके पैरेलल ये है, आप ध्यान दीजिए इसके पैरेलल ये है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का भी तो सम 180 होता है। हम लोग कल बात किए हैं कि ये दो लाइन पैरेलल होगा और ऐसे एक ट्रांसवर्स रेखा होगा तो ये कोण और ये कोण मिलके क्या होता है 180 होता है। तो वही चीज़ तो है, ये कोण और एक कोण मिलके 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो अब आप बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट अब आप देखेंगे ध्यान से, क्या देखेंगे ध्यान से देखिएगा जो दिखा रहे हैं आप यहाँ देखिए, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। आपको बहुत पहला सबसे पहला वीडियो में ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें हम बताए थे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो दो रेखा जब एक दूसरे को काटेगी ना तो यहाँ ये और ये बराबर हो जाता है शीर्षा, और ये ऊपर वाला भी ये दोनों बराबर होता है। पर अभी तो हमको ये काम का है तो हम बोलेंगे ये पूरा जो है इस पूरे के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा, इसका मतलब ये पूरा कितना होगा, दोनों को जोड़ लेते हैं तो हम बोलेंगे 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा, यही ना है 180 माइनस बीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे गामा होगा, होगा कि नहीं। आप देखिए 180 180 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 180 और 180 तो 360 हो जाएगा कि नहीं 360। और बराबर में अगर ये दोनों माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा उस तरफ चला जाए गामा के साथ, तो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और बीटा भी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और गामा तो उधर प्लस में था ही। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया 360 डिग्री। तो हम बोलेंगे ये कितना आ गया 360 डिग्री। तो इसको बना लीजिए। तो ये वाला बात समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक फिगर बनाया हुआ है उसमें पैरेलल दिया है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए ये पी क्यू हो गया, देखिए रफ वर्क हम कर दे रहे हैं, एक ऐसे लाइन बना दे रहे हैं और ये ऐसे है और ये कहीं ना कहीं ऐसे होके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ मिला दे रहे हैं, मिल रहा है। और बोल रहा है कि ये पूरा कितना है, तो बोल रहा है ये पूरा 120 है ना। और आप ध्यान देंगे थोड़ा सा और अच्छा फिगर बनाते हैं क्योंकि सही नहीं बना, एक बार और बना रहे हैं हम आपको अच्छे से। ये एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं और यहाँ एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा ऐसे कर दे रहे हैं और ये वाला ऐसे और ये वाला मिला दे रहे हैं, ऐसे ही तो फिगर है, आप देख लीजिए इसको। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो ये वाला जो है एंगल, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है कि नहीं, 120 दिया हुआ है। और ये वाला टोटल कितना दिया हुआ है 135 दिया हुआ है 135 डिग्री, और ये 120 डिग्री। तो अगर हम लोग बात करें इसमें थोड़ा सा देखिएगा, बात किया जाएगा। बात क्या करना है कि अगर हम लोग ये लाइन को हम बढ़ा दें आगे, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, तो इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला में अगर ये 120 है, देखिए ये पैरेलल है इसके और ये एक रेखा गुजर रहा है, आप देखिए ये जो रेखा गुजर रहा है ये ट्रांसवर्स रेखा होगा, तिर्यक रेखा। तो इस पैरेलल लाइन के नीचे 120, तो इस पैरेलल लाइन के नीचे ये भी तो 120 होगा, ये कितना होगा 120 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और अगर ये 135 है तो ये कोना, ये देख रहे हैं ये कोना कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये 45 हो जाएगा। क्यों 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 135 है तो पूरा एक रेखा पे कितना होता है 180, तो ये 135 है तो ये 45 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो हम कहेंगे ये 45 हो गया। अगर ये 45 है और ये 120 है तो कुल मिला के कितना है 175 हो गया ना, नहीं 165 हो गया। तो 165 हो गया तो ये कितना बचा, तो हम बोलेंगे 165 हो गया तो ये बचा कितना 15 डिग्री। तो हम बोलेंगे आंसर क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो इसको देख लीजिए,
अच्छा, बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अगर नहीं बुझा रहा है तो एक बार और आप सुन लीजिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं अगर ये 120 होगा ना तो ये वाला भी 120 होगा। और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक त्रिभुज बन रहा है, छोटा सा ही त्रिभुज है पर बन रहा है कि नहीं छोटा सा त्रिभुज। हम बोलेंगे अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और ये ऊपर में ये 135 है तो यहाँ नीचे ये छोटा वाला कितना 45 नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों मिल के 180 होता है। तो 180 में से अगर हम 135 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 नहीं आ जाएगा? तो आप समझिएगा ये 45 आ गया, और ये इतना 45 है, ये 120 है, तो 120 और 45 कितना होता है? 165। तो बच कितना गया? 15 ही तो बच गया 180 में, क्योंकि ये तीनों कोण मिलके कितना होता है? 180। तो इस चीज़ को आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और समझ में आएगा। आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि अब यही क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। एक लाइन पैरेलल खींचा गया है, देखिए यहाँ पे ये पैरेलल है और ये यहाँ पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे किया हुआ है, ये ऐसे गया है। कोशिश कीजिए समझने का, समझ में आएगा। अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये ए बी दिया हुआ है, आप पैरेलल है वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसको हटा रहे हैं, ये नहीं मालूम है आपको ये पूरा कितना दिया है, तो कहेंगे ये पूरा 65 दिया हुआ है। और ये पूरा कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे ये 30 दिया हुआ है। तो अगर बोल रहा है कि वाट वहाँ कितना होगा, तो आप बताइए ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा यहाँ देखिएगा, ए बी जो है ए बी सी डी के पैरेलल, मतलब ये ऊपर वाला इसके पैरेलल है। आप कह सकते हैं कि ये वाला किसके पैरेलल है? आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला किसके पैरेलल है? तो इसके पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल है। अब आप जानते हैं कि दो पैरेलल रेखा के बीच में हम एक पैरेलल रेखा आराम से खींच सकते हैं। आप ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं, यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सा देर के लिए 65,000 दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अब हम बोले कि यहाँ से एक ऐसे पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, खींच दिए पैरेलल लाइन। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा अगर आप बताइए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक और पैरेलल लाइन खींच दिया जाए तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये वाला 30 है ना, अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा। आप ध्यान दे रहे हैं, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एकांतर कोण है कि नहीं? ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसके। तो ये कोना ये कोना हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? आप चाहें तो इस रेखा को और बढ़ा के समझ सकते हैं, ऐसे बढ़ा लीजिए। और आप समझिए कि अगर हम बोले कि ये एक रेखा ऐसे जाएगा तो हम बोलेंगे ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा? 30। मतलब ये जितना होगा उतना ये, और ये एकांतर अंतर कोण है तो हम बोलेंगे ये 30 होगा तो ये 30। अब एक बात बताइए, तो ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा 65 दिया था तो ये 30 हो गया, तो ये कितना बचा? तो आप बोलेंगे ये 35 बच गया, क्योंकि ये दोनों मिला के 65 था कि नहीं? आप देखिए क्वेश्चन में ये दोनों मिला के कितना है? 65 है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखने का प्रयास कीजिए कि क्या दिया हुआ है कि ए जो है ना वो पूरा 65 है। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये 30 हो गया तो ये पक्का 35 होगा, होगा कि नहीं 35? और अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा? 35 होगा। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ये तो गड़बड़ लिखा गया। अब देखिए फिर से ठीक कर दे रहे हैं, वो सेलेक्ट हो गया था कुछ और। आप देखिए इसको, ये वाला सट जाएगा ये पूरा। अच्छा ये रेखा था, देखिएगा। अच्छा आप देखिए, ये अगर 30 है और हम बोले अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम बात करें ये 30 है, टोटल कितना है? 65 है, तो ये 35 हो जाएगा, 35। और ये 35 तो ये भी 35 अल्टरनेट से, देख लीजिए इसको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे, आपको क्लियर हुआ? अच्छा आपको ये जो बोले कि ये 30 होगा तो ये 30, अब पूरा 65 है तो ये 35 होगा ना, और ये अगर 35 होगा तो ये भी तो 35 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्स रेखा काम करेगा, तो ये 35 होगा तो ये 35 नहीं हो जाएगा? तो हम कहेंगे जो वाट का साइन लगा है वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कहेंगे वहाँ पे 35 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, चीज़ों को आप समझते चलिए। हम लोग जल्द ही ट्रायंगल की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन को ही देखा जाए कि ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। देखिए क्वेश्चन, अच्छा अब इसी को बनाना है मान लीजिए, तो कैसे क्या होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम यहाँ फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं कि एक ऐसे रेखा है, आप देखेंगे कि यही चीज़ बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और आप देखिएगा ये पूरा कितना दिया हुआ है? 144 दिया है,
ये पूरा कितना दिया है 98 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला मांग रहा है। आप पढ़ लीजिए कि कौन क्या पैरेलल है, आपको दिखेगा कि ये पैरेलल दिया हुआ है। ये देखिए ना, यहाँ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि ए बी और सी डी के समानांतर है। ए बी जो है सी डी के समानांतर है, और आप देखेंगे ये 98, ये 144, और मांगा है ई सी डी, ये मांगा है ये कोना। तो आप बताइए ये वाला निकालना होगा, कुछ नहीं करना है। कभी भी इस तरह का फिगर आए ना, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में आप देखिए, ये पूरा 144 है, थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ठीक है, खींच दिए पैरेलल, तो अब आप क्या बोलेंगे, ठीक, पैरेलल तो खींच दिए ना। अब आप बोलेंगे कि अगर ये 98 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, आप ध्यान दीजिए, ये पैरेलल खींचा हुआ है यहाँ, ये पैरेलल लाइन खींचा हुआ, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो हम बोलेंगे कुछ करना नहीं, अगर ये दोनों मिलके 180 होता है, ये पैरेलल इसके है, तो ये दोनों मिलके 180 होता है, तो ये 98 है, तो बचा कितना, तो हम बोलेंगे ये 82 बचा हुआ है, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना होता है 180। तो ये कहीं ना कहीं 98 है, तो 180 में से 98 को लेस कर दीजिएगा, तो बचेगा कितना 82, तो हम बोलेंगे ये 82 है। और आप ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हम लोग देखें कि अच्छा हम बोले ये कितना होगा, तो ये वाला, तो आप बोलेंगे टोटल मिला के 144 है। टोटल ये कितना है 144, आप देख लीजिए फिगर में, ओरिजिनल फिगर में, तो हम बोलेंगे 144 से आप घटा लीजिए कितना है 82। तो अगर हम 82 घटाएंगे तो कितना, 4 में से 2 गया 2, और 14 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 6। तो कहेंगे ये कितना है, तो कहेंगे ये 62 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं 62 डिग्री। और आप देखिए कि ये वाला पैरेलल है, दोनों के बीच में खींचे हैं इसको पैरेलल, तो ये पैरेलल होगा इसके, तो इस पैरेलल लाइन के नीचे 62 है, तो इस पैरेलल लाइन के नीचे भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये भी 62 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी संगत कोण से, इस लाइन के नीचे जो होगा वही इस पैरेलल लाइन के नीचे होगा, ये संगत कोण कहलाता है। आप पिछला वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना आ गया 62 डिग्री। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। और 3 क्वेश्चन बाकी है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब ये काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या पैरेलल है। इस क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उसमें बनाएंगे तो फिर वो छोटा छोटा लिखा रहेगा, आपको समझने में दिक्कत आएगा। तो एक बात आप देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए कि आप देख रहे होंगे कि कैसा फिगर है। आप देखेंगे कि एक लाइन ए बी है, और एक लाइन आपको ए बी है, और उसके बाद यहाँ से एक ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे खींचा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से फिर ऐसे गया है, ये यहाँ से एक ऐसे लाइन गया है, ऐसे गया है थोड़ा दूर तक। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों थोड़ा दूर तक जाने के बाद फिर यहाँ से ऐसे एक लाइन गया है, और ये यहाँ से ऐसे गया है। आप बस देख लीजिए, ठीक है, ये पैरेलल। और कहेगा ना कि जो सबसे ऊपर वाला ये है ना, ये वाला, ये किसके समानांतर है, इसके। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दें। ठीक है, अब सही लग रहा है। अब आप देखिएगा, अगर आप देखेंगे ये सबसे ऊपर वाला रेखा इस रेखा के क्या है, समानांतर है, ये इसके समानांतर है। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो क्या तरीका होगा, तो कुछ करना नहीं है। आप देखिएगा ये वाला 3x दिख रहा है। सारा क्वेश्चन में कुछ करना नहीं रहता ज़्यादा, केवल थोड़ा सा माइंड लगाइए। ये 3x है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा ये कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे ये 4x दिया हुआ है। अच्छा ये कितना है यहाँ पे, तो कहेंगे ये 5x दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये कितना दिया है, तो हम बोलेंगे ये 6x दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 6x दिया हुआ है। तो अब आप देख रहे होंगे कि कोई भी एक रेखा ऐसा नहीं है जो ट्रांसवर्स रेखा का काम करेगा। तो कुछ करना नहीं है, आप ये वाला रेखा को ना बढ़ा दीजिए आगे। इस रेखा को बढ़ाएंगे तो इसको टच करेगा, और ये नीचे इसको बढ़ाने के मतलब इसको पूरा नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए। ये बढ़ा दिया, ऐसे टच किया कि नहीं ऐसे। तो अगर ये बढ़ गया है तो अब आपको दिखेगा कि ये ट्रांसवर्स रेखा काम करेगा। इसको थोड़ा सा सीधा बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा और सीधा बना सकते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस रेखा को अगर हम ऊपर की ओर बढ़ाएं तो ऐसे बढ़ेगा, और इस रेखा को ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये अब ट्रांसवर्स रेखा काम करेगा। किस रेखा काम करेगा, ट्रांसवर्स रेखा। तो बस आप एक बात देख लीजिए। अब आपको यहाँ चीज़ समझना ये होगा कि आप चीज़ों को समझते होंगे तो समझ पाएंगे आप
कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जानिए ये 4 है, ये 3 है, तो 4 और 3 7, तो ये वाला एंगल तो 7x हो जाएगा। अच्छा, ये बाह्य कोण से हो जाता है, एक्सटीरियल एंगल से हो जाता है। एक्सटीरियल एंगल का मतलब ये है ना कि हम आने वाले समय में आपको हम पढ़ाएंगे ये वाला टॉपिक। धीरे धीरे अभी ट्रायंगल की तरफ मूव नहीं किए हैं। होता क्या है ना कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल एक्सटीरियल, ये बगल वाला छोड़ दीजिए और ये दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला और ये वाला के योग के बराबर ये, मतलब अगर ये θ1 होगा और ये θ2 होगा ना, तो ये θ1 प्लस θ2, इसका हम डिटेल अलग से देंगे हम, ठीक है, आने वाले समय में। तो बस आपको ये अभी समझ लेना है कि ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाले ट्रायंगल जो दिख रहा है ऊपर में ना, इसका ये एक्सटीरियर है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ना, तो इसके बाजू वाला छोड़ के इन दोनों के सम के वो बराबर होता है। तो इसका बाजू वाला ये छोड़ दीजिए और इसका बच कौन गया, 4 और 3, तो 4 और 3 7, तो ये 7x के बराबर होगा। और आने वाले दिन में हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, अगर ये पूरा कितना है, 7x है, ठीक है, अगर वो पूरा 7x है तो ये वाला पूरा भी तो 7x होगा। आप बोलेंगे ये कैसे हो रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ ये होगा। कैसे होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए एक रेखा आप देख रहे हैं पूरा 2 पैरेलल, तो इधर 7x है तो इधर 7x नहीं होगा, तो ये 7x होगा। और आप ये देखिए ये 5x है, तो ये वाला कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये भी कितना होगा, 5x। ये अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल हम लोग पढ़े ना, शीर्षाभिमुख कोण, ये 5x होगा तो ये भी 5x होगा। 2 लाइन क्रॉस करेगा ना तो एक दूसरे का आमने सामने वाला बराबर होता है। तो अब देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि फिगर ही कुछ ऐसा है, तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, उसका हम आपको बता भी रहे हैं। तो ये वाला एंगल 5x हो रहा है, ये वाला एंगल 7x हो गया, और ये तो ऑलरेडी 6x दिया है। तो एक ट्रायंगल में टोटल मिला के 7 5 12 6 12 6 18x आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 18x का वैल्यू कितना होगा, तो 180 होगा। तो 18 से ये कितना बार में, 10 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ x बराबर क्या आ गया, तो 10 आ गया। x बराबर क्या है, तो 10 आ गया। तो आप इस चीज़ को बना लीजिए। तो आने वाले समय में इस चीज़ का अगर एक्सटीरियल नहीं बुझा रहा होगा ना, तो वक्त दीजिएगा हमको। ट्रायंगल की तरफ अभी मूव नहीं किए हम लोग, अभी लाइन्स एंगल में हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का है कि एक ट्रायंगल में जो ना बाह्य कोण होता है ना, वो बाजू वाला इसको छोड़ दीजिए, तो इसको छोड़ के जो 2 गो बचता है ना, इसके योग के ये बराबर होता है। तो इतना समझ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा समझ के चलिए, आने वाले दिनों में पढ़ा जाएगा कि 4 और 3 7, तो ये 7x होगा, तो ये 7x नहीं होगा यहाँ वाला, और ये 7x होगा। और ये अपोजिट है, ये 5x है, तो ये भी 5x होगा। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हम समझाए हुए हैं कि 2 लाइन कटेगा और ये बराबर हो जाता है शीर्षाभिमुख से। तो ये 5x है। अब यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा ट्रायंगल ही छोटा बन गया, इस कारण से छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो आप समझिएगा इस बात कि ये वाला 5x है, ये वाला 7x है, और ये ऑलरेडी 6x दिया हुआ था। तो एक ट्रायंगल में टोटल कोनों का जो योग होता है, तीनों कोनों का योग होता है 180 होता है। और सब मिल के देखिए 7 5 12 6 18, 18x बराबर 180 है, तो x बराबर कितना आएगा, 10 नहीं आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 10 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, तो अगर हम लोग देखा जाए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, केवल समझते चलिए, सीखते चलिए। अच्छा, इसको तो हम यहाँ पे आप देखिए, आप थोड़ा सा अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर हम बोले थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ 45 है, आपको 45 दिख रहा है ना। अब यहीं पर सिखा देते हैं कि ये 45, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं कि ये 45 है, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। आप समझिएगा कि यहाँ 45 था, आपको याद होना चाहिए कि ये 45 है, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन में यहाँ 45 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको मिटा दें और यहीं पे एक पैरेलल, देखिए दूसरा फिगर बनाने से अच्छा है कि यहीं सिखा देते हैं आपको। हम क्या करेंगे कि यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। अगर हम यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, इसका ये पैरेलल लाइन खींच देते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल B है, तो ये भी कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये भी B होगा, अल्टरनेट से होगा कि नहीं B, तो आप बोलेंगे हाँ एकदम होगा। तो ये अल्टरनेट से B हो गया। और आप जान रहे हैं अगर ये A है तो ये वाला कितना होगा, ए होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट से ए है। आप समझ पा रहे हैं कि ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से, एकांतक कोण से। और ये बी है तो ये बी होगा। तो आप देखे होंगे कि ये पूरा का वैल्यू 45 दिया था, अभी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग मिटाए हैं, यहाँ 45 था टोटल। तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ a प्लस बी कितना होगा, तो a प्लस बी जो होगा वो 45 डिग्री के
बराबर आएगा। ए प्लस बी किसके बराबर आएगा? 45 डिग्री के बराबर आएगा। ये सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे फिर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट। होता नहीं कि लास्ट बट नॉट लिस्ट। तो देखिए अब इसको हम सिखा रहे हैं तो आप समझिएगा। अब आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, इसी फिगर में हम सिखा देंगे बड़ा करके, ठीक है? तो थोड़ा सा देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए। देखिए एक्स का क्या मांग रहा है? समपूरक कोण मांग रहा है, ठीक है? आप इसको पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्वेश्चन में मांग रहा है एक्स का, ध्यान दीजिएगा क्या मांग रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक्स का समपूरक कोण बताइए। एक्स का क्या मांग रहा है? आप देखिएगा क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा घसका लीजिए आप क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन पूरा दिख पाए। आप क्वेश्चन को पूरा पहले देख लीजिए कि एक्स का क्या मांग रहा है? समपूरक कोण। एक्स का समपूरक कोण मांग रहा है। आपको हम पूरक और समपूरक पहले बताएं। एक्स का समपूरक कोण मांग रहा है और ये पूरा डिटेल दिया है और बोल रहा है क्या, आप देखेंगे ए बी पैरेलल दिया है डी के। और हम इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, आप इसका डाटा आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे और ये पूरा देख लीजिए आप, इस फिगर को हम बड़ा करके सिखा रहे हैं आपको, ठीक है? देखिए इसी को बना के सिखा देंगे तो क्या होगा, हम लोग का समय बच जाएगा। देखिए अगर हम लोग इसी पे बनाएं तो आप देखिए तो क्या होगा। पहले तो ये देखिए कि ये पूरा 5x दिया हुआ है, दिमाग में रहेगा कि ये पूरा कितना दिया हुआ है? 5x दिया हुआ है। तो अगर ये पूरा 5x दिया हुआ है तो अगर हम यहाँ से ये हटाते हैं, ये 5x है, आप याद रखिएगा, ठीक है? ये 5x था, ठीक है? यहाँ से ये हटा दें और कहें कि एक आप आराम से पैरेलल लाइन यहाँ खींच लीजिए। तो अगर यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम खींचेंगे ऐसे, तो आप बोल सकते हैं कि ये 3x है सर, तो ये भी कितना होगा? तो कहेंगे ये भी तो 3x ही होगा, अल्टरनेट से होगा कि नहीं? अल्टरनेट से ये 3x है तो ये भी 3x है, क्योंकि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो हम बोलेंगे कि ये अगर 3x है तो ये 3x होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है। और बताइए अभी हम लोग देखें कि पूरा 5 था, पूरा कितना था जी? 5x था कि नहीं पूरा? तो अगर ये पूरा 5x होगा तो ये कितना बच गया? तो हम बोलेंगे सर पूरा 5 था, ये 3 है, तो पक्का ये 2x होगा कि नहीं? 2x आप खुद बताइए, पूरा 5 दिया था कि नहीं अभी दिया था? तो ये अगर 3 है, कैसे? ये 3 तो ये 3 और टोटल 5 है, तो पक्का ऊपर वाला 2x होगा कि नहीं? अब आप जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 होता है। ये वाला एंगल 4x और 2x मिलके 180 होता है, ये हम कल पढ़ाए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 4x प्लस 2x बराबर 180। 4x प्लस 2x बराबर 180। तो 4 और 2 6, तो 6x बराबर 180। तो x बराबर कितना आएगा? तो हम बोलेंगे x बराबर 36 18 30 डिग्री आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 30 डिग्री। x कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो बताइए 30 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? तो आपको मालूम है समपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से आपको 30 घटाना होता है। समपूरक कोण क्या होता है? जो दो कोणों का योग 180 होगा तो समपूरक। तो 30 का समपूरक कोण क्या हो जाएगा? 150। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 150। तो इसको बना जाइए। तो हमारा आज 10 का 10 क्वेश्चन ख़त्म। मैं आपके लिए आज 10 क्वेश्चन ही ले आया था और 10 क्वेश्चन जो था लाइन्स एंड एंगल्स का काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।